ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जिया को देखते हैं। वो आज जिंगहाई के सबसे रिचेस्ट मैन लिन जेन से शादी करने वाली है। जिया इसी बारे में सोच रही थी, तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि आज एक न्यू प्रोजेक्ट आया है जिसमें 1028 नंबर का विला सबसे अच्छा है। वो जिया को इस विला को बाय करने के लिए कहता है। जिया वो विला ले लेती है और अपने असिस्टेंट को बताती है कि मैं लिन जेन से शादी करना चाहती हूँ। जिया की मॉम की डेथ लिन फैमिली से कनेक्टेड है, इसीलिए जिया को लग रहा होता है कि लिन फैमिली में शादी करने के बाद वो पता कर पाएगी कि उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई। असिस्टेंट कहता है कि लिन जेन की तबीयत तो बहुत खराब रहती है, पता नहीं वो कब तक जिंदा रह पाएगा, आपको वहाँ केयरफुल रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो लिन जेन की। उसे भी 1028 नंबर का विला ही चाहिए था। वहाँ आते ही जेन का भाई हान जिया के असिस्टेंट को कहता है कि ये 10 मिलियन है, ये विला हमें चाहिए। जिया उन पर गुस्सा करने लगती है कि हम पहले से ही इसे ले चुके हैं। जैन को भी गुस्सा आ जाता है। वो हान से कहता है कि इन लोगों से बात करके टाइम क्यों वेस्ट करना है, लेकिन तभी जैन के मुंह से ब्लड आने लगता है। ये देखकर जिया तो हैरान हो जाती है। वो जैसे ही जैन को टच करती है उसे पता चल जाता है कि जैन को पॉइजन दिया है किसी ने। वो अपना चाकू बाहर निकालती है। ये देखकर जैन तो उसका गला पकड़ लेता है। जिया जैन को एक थप्पड़ लगाती है और कहती कि मैं तो बस तुम्हें सेव करना चाहती हूँ। जिया की आवाज़ सुन के जैन को याद आता है कि बचपन में एक लड़की ऐसे ही उसकी हेल्प करने आई थी और उसके शोल्डर पर एक मून का बर्थ मार्क था। जिया उस चाकू से अपना हाथ कट करके अपना ब्लड जैन के मुंह में डाल देती है। तभी उसे बैंक से मैसेजेस आने लगते हैं कि कोई उसके पैसे निकाल रहा है। ये देख के तो वो हैरान हो जाती है। इतने में जिया को उसकी सिस्टर नियान का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है कि अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी मॉम के एसेट्स में फेंक दूंगी। जो सुनते ही जिया वहाँ से चली जाती है। हान जैन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी जैन बेहोश हो जाता है। हान उसे घर लेकर आता है। जैन को होश आते ही वो सभी को 10 मिनट के अंदर जिया को ढूंढने के लिए कहता है। हान कहता है कि उसने तुम्हारी हेल्प की है, उसे छोड़ दो। जैन कहता है कि ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जैन वहाँ से जाने लगता है, तभी वो नीचे गिर जाता है। इधर जिया की सिस्टर नियान उसे परेशान कर रही थी। नियान जिया से कहती है कि तुम एक मर्डरर की बेटी हो, तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। वो जिया का कार्ड नीचे फेंक देती है और जिया जैसे ही कार्ड उठाने की कोशिश करती है, नियान उसके हाथ पर पैर रख देती है और उसे मारने लगती है। इधर जैन को भी ऐसा ही फील हो रहा था जैसे कोई उसे मार रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिया नियान से कहती है कि मेरी मॉम ने किसी का मर्डर नहीं किया है, मैं सब कुछ पता करके रहूंगी। नियान जिया से कहती है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, लेकिन जिया मना कर देती है। नियान फिर से जिया को मारती है और इधर जैन को भी दर्द होता है। तभी जैन को याद आता है कि ये सब जिया के ब्लड की वजह से हो रहा है। वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जल्द से जल्दी उस लड़की को ढूंढो। इधर नियान जिया को बताती है कि जो तुम लिन फैमिली के यंग मास्टर को प्यार करती थी, उसे डेट कर रही थी, वो पहले ही मुझे प्रपोज कर चुका है। तभी तो रैन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम उसके बड़े भाई से शादी कर लो। जो सुनकर जिया तो हैरान हो जाती है और कहती कि बकवास मत करो। तभी रैन भी वहाँ आ जाता है। रैन जैन का स्टेप ब्रदर है। नियान जिया से कहती है कि तुम्हें भरोसा नहीं है तो खुद देख लो। नियान जिया को पानी में धक्का देके खुद भी पानी में गिर जाती है। रैन जिया को बचाने की बजाय नियान को बचाने जाता है। ये देख के जिया को बुरा लगता है और वो बचपन की मेमोरीज याद करने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसे वो मिस कर रही है वो रैन नहीं बल्कि जैन है। इतने में जैन वहाँ आ जाता है। वो आते ही सब पर गुस्सा करने लगता है और जिया को पानी से बाहर निकालता है। नियान कहती कि कौन हो तुम लोग और हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो। हान उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि ये जिंगहाई के सबसे रिचेस्ट मैन लिन जेन है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिया सोचती है कि मैं इससे आज शादी करने वाली थी। नियान कहती है कि मैं तो बस अपनी सिस्टर के साथ मजाक कर रही थी। जैन जिया से पूछता है कि क्या ये सच बोल रही है। जिया जैन को सब कुछ सच बताती है। जैन गुस्से में नियान को पानी में धक्का दे देता है। रैन जैन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसे छोड़ दो। जैन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जैन जिया को उसके बैंक कार्ड के 100 मिलियन वापस करता है। जिया कहती है कि ये तो 10 मिलियन नहीं 100 मिलियन है। जैन उसके क्लोज जाता है। जिया गिरने वाली थी। जैन उसे पकड़ लेता है और फिर उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। हान रैन से कहता है कि संभल के रहना अब से। देन जैन जिया को अपनी कार में बिठा देता है और अंदर आकर उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है। जिया कहती कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं अभी इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ। जैन उसके क्लोज जाता है और उसका वो बर्थ मार्क देखने की कोशिश करता है। फिर वो सोचता है कि इसे तो कोई बर्थ मार्क नहीं है, लगता है ये वो लड़की नहीं है। जिया कहती है कि मेरे साथ कुछ मत करो। जैन उसे कार से उतरने को बोल देता है। जिया कार से बाहर आ जाती है और जैन उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है, जो देखकर जिया को तो गुस्सा आता है उस पर। फिर वो कहती कि अच्छा हुआ उसे मेरा फैमिली बर्थ मार्क नहीं दिखा। नेक्स्ट सीन में जिया जैन के घर आती है और सोचती है कि कहाँ से लग रहा है कि आज हमारी शादी है।
तभी घर की मैड वहाँ पर आती है और जिया को बताती है कि मिस्टर जैन एक इवेंट में गए हैं, आपको रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। मैड के जाते ही जिया एक रूम में आती है। उसे याद आता है कि यहीं उसकी मॉम को लास्ट बार देखा गया था। जिया याद करती है कि उस दिन उसकी मॉम जिया को एक रूम में छोड़कर चली गई थी। तब जैन उसके पास आया था। उसने जिया को लिन फैमिली का एक नेकलेस का हाफ पीस दिया था और कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। ये याद करके जिया रोने लगती है कि मॉम भी वापस नहीं आई थी और तुमने भी मुझे चीट किया। तभी जिया को एक लॉकर दिखता है। वो उसे ओपन करते टाइम याद करती है कि हान ने कहा था कि 1028 जैन के लिए स्पेशल नंबर है। वो पासवर्ड में यही नंबर डाल के देखती है और लॉक खुल भी जाता है। लॉकर में उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जैन आ जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हें किसने इस रूम में आने दिया। जिया कहती कि मैं बस रास्ता भूल गई थी। जैन उसका गला पकड़ लेता है और कहता कि तुम्हारा इरादा क्या है मेरे साथ रहने का। जिया उसे धक्का दे देती है। जैन को फिर से ब्लड आने लगता है। वो सोचता है कि कोई भी लड़की मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन ये कैसे मेरे साथ रहने को मान गई। जिया उसके पास आती है और कहती कि मेरे पास चाकू नहीं है, वरना मैं तुम्हारी हेल्प करती। जैन कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो उसकी नेक पर बाइट कर देता है। जिया कहती कि तुम पागल हो क्या। अब रूम में आकर जैन जिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। तभी जिया रूम में आती है और जैन से पूछती है कि तुम जल्दी कैसे आ गए। जैन कहता है कि तुम्हें इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए और उसे छोड़ के चला जाता है। बाहर मैड उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो जैन से कहती कि बॉस मैंने सूप बनाया है जिससे मिसेस लिन जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती है। जैन उसकी बात सुने बिना चला जाता है। मैड उसे कहती है कि रैन आया था कुछ लेने के लिए। अब जैन हान से बात करने के लिए आता है। हान जैन को बताता है कि जिया के शोल्डर पर कोई बर्थ मार्क नहीं है। साथ ही वो बताता है कि जब जिया 15 साल की थी तब उसकी मॉम की डेथ हो गई। उसके ग्रेड्स काफ़ी अच्छे हैं और कॉलेज में वो रैन को डेट कर रही थी, लेकिन जब तुमने जिया से शादी करने को कहा तो उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इधर जिया को अजीब सा फील हो रहा था क्योंकि मैड ने उसे वो ड्रग वाला सूप दे दिया था। जैन को भी उसके जैसा ही फील होने लगता है। हान पूछता कि क्या तुम ठीक हो। जिया के रूम में इधर रैन ड्रिंक करते हुए पहुंच जाता है। जिया कहती है कि तुम अपने भाई के रूम में कैसे आ सकते हो। रैन कहता है कि जैन के मरने के बाद मुझे ही सब कुछ मिलने वाला है, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जिया कहती है कि तुम तो नियान को लाइक करते हो ना, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी रैन की नज़र उस बाइट के निशान पर चली जाती है और वो जिया पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें उस जैन ने टच क्यों किया। रैन जिया के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इधर जैन के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। हान कहता है कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। फिर उसे याद आता है कि कहीं ये सब जिया की वजह से तो नहीं है। जो सुनते ही जैन और हान दोनों रूम में जाते हैं। जैन सही टाइम पर रूम में पहुंचकर जिया को बचा लेता है। रैन कहने लगता है कि जिया ड्रग है, इसने ही मुझे सिड्यूस किया है। जिया कहती कि ये झूठ कह रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। जैन जिया के क्लोज जाके उसका हाथ पकड़ लेता है और रैन को थप्पड़ मार देता है। हान रूम में रखी कैंडल बुझा देता है और जैन को बताता है कि ये सब इस कैंडल की वजह से हुआ है जो मैड ने ग्रैंडपा के कहने पर इनके रूम में लगाई है और इसी बात का फ़ायदा उठाया है इसने। अब रैन जिया से माफ़ी मांगने लगता है। जैन हान से कहता है कि ले जाओ इसे यहाँ से, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हान रैन को लेकर चला जाता है। जिया को मेडिसिन का असर होने लगा था। वो जैन के क्लोज जाने लगती है और उससे हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन जैन कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या करना चाहती हो। जिया उसे किस करने लगती है। जैन जिया को वॉशरूम में ले जाकर बाथटब में बिठा देता है और डॉक्टर को बुलाने को कहता है, लेकिन जिया मना कर देती है। जिया की इस हालत को देखकर जैन उसे किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हान कुछ डॉक्टर्स को लेकर जैन के पास आता है। डॉक्टर जैन को चेक करके बताते कि जैन बिल्कुल ठीक है और कल रात उसने जो कुछ भी किया उससे वो 1 साल तक जिंदा रह सकता है। उसका पॉइजन कम हो गया है। हान कहता है कि बेकार में मुझे परेशान कर दिया। इधर लेडी डॉक्टर जिया को चेक करके बताती कि सब ठीक है, बस वो कुछ मेडिसिन देगी और 1 हफ्ते तक वो दोनों एक दूसरे के क्लोज ना आए। जो सुनकर जैन सभी को वहाँ से जाने को कहता है। हान जैन को टीज करने लगता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना। जैन कहता है कि बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। हान कहता है कि वैसे तुमने सुना नहीं, तुम ऐसा करने से ठीक हो। लगता है अगर तुम बार बार सिस्टर इन लोग के क्लोज जाओगे तो वो तुम्हें ठीक कर सकती हैं। और क्या तुम अपने डैड के दिए हुए प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में जिया रेडी होकर कहती है कि लगता है इस आदमी ने कभी लड़कियां नहीं देखी। वो सोचती है कि जल्दी ये एविडेंस ढूंढ के इसे डिवोर्स दे दूंगी। जिया वापस से उस रूम में जाती है, लेकिन वो रूम लॉक था। उसे याद आता है कि उसका पेंडेंट अंदर ही गिर गया था। तभी वहाँ रैन आता है। वो उसे माफ़ी मांगने लगता है। जिया कहती है कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। रैन कहता है कि बस मेरी लास्ट बार हेल्प कर दो। ग्रैंडपा फैमिली डिनर में बताने वाले हैं कि लिन फैमिली का हायर कौन होगा।
वैसे मेरे एक फ्रेंड को अस्थमा है, उसकी मेडिसिन तुम मुझे दे दो, बस इतनी हेल्प कर दो। उसे वो मेडिसिन ग्रैंडपा के लिए चाहिए थी, लेकिन वो जिया से झूठ बोल रहा था। जिया कहती कि ठीक है, तुम इतने टाइम मेरे साथ रहे हो और तुमने बचपन में इसी रूम में मेरी हेल्प की थी, इसीलिए मैं तुम्हें मेडिसिन दे देती हूँ। इतने में जैन आता है और कहता है कि अभी तुमने क्या कहा। रैन कहता है कि वो बस ऐसे ही बात कर रहे थे हम, ये वो लड़की नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जिया कहती कि मैं बस इसे मेडिसिन दे रही थी। जैन कहता है कि मैं तुम्हारे झूठ पर क्यों भरोसा करूँगा। वो जिया को उठाकर रूम में ले जाता है। जैन जिया को टच करने लगता है। जिया कहती कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, पूरी रात तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी क्या। जैन स्माइल करने लगता है और जिया को मेडिसिन देता है और कहता है कि खुद लगा लेना और रेडी हो जाना, ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं, फैमिली डिनर के लिए जाना है तुम्हें। जिया पूछती कि तुम नहीं जाओगे। जैन कहता है कि वहाँ कुछ लोग हैं जिनसे मैं नहीं मिलना चाहता, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा तुम्हें हमारे विला में ले जाने के लिए। जिया सोचती कि ऐसे कौन लोग हैं। नेक्स्ट सीन में रैन ग्रैंडपा से नियान को मिलाता है और बताता है कि ये मेरी फियांसी है। यहाँ हम रैन की मॉम यानी कि जैन की स्टेप मदर को भी देखते हैं, जो ग्रैंडपा से कहती है कि आपने कहा था ना कि अगर रैन सी फैमिली की बेटी से शादी करेगा तो आप उसे कंपनी के शेयर देंगे। इनकी शादी नेक्स्ट मंथ है। ग्रैंडपा कहते कि अभी जितना काम है उसे तो पूरा करो। तभी वहाँ पर जिया आती है। उसे देखकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और खुद उसके पास चले जाते हैं। ग्रैंडपा जिया से कहती कि तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी टेंशन कम कर दी जैन से शादी करके। जिया कहती कि जैन भी बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तभी नियान गुस्से में कहती है कि ये तो मर्डरर की बेटी है। जिया उसे एक थप्पड़ लगाती है। नियान कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिया कहती कि हाँ, और उसे एक और थप्पड़ मार देती है। रैन कहता है कि तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम उसे ऐसे कैसे मार सकती हो। जिया कहती कि तुम दोनों एक जैसे हो, एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो, दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। जो सुनकर रैन को गुस्सा आ जाता है। रैन की मॉम बीच में बोलने लगती है, लेकिन ग्रैंडपा सभी को चुप करा देते हैं और जिया को डिनर करने के लिए कहते हैं। नियान जिया के बैग में कुछ डाल देती है। ग्रैंडपा जिया से बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। रैन कहता है कि पोलन से एलर्जी है ग्रैंडपा को, यहाँ कौन लेकर आया पोलन। सभी लोग कहने लगते हैं कि फैमिली में सबको ये बात पता है, फिर किसने ऐसा किया। नियन जिया के बैग में से पोलन निकालती है और कहती कि ये जिया ही ग्रैंडपा को मारना चाहती है। जिया कहती है कि मैं इसे लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन अभी ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। नियान कहती कि उन्हें मैं देख लूँगी। वो जिया को धक्का दे देती है। जिया गिर जाती है और उसके हाथ में टूटा हुआ ग्लास लग जाता है। इधर जैन को भी हाथ से ब्लड आने लगता है। वो समझ जाता है कि जिया के साथ कुछ हुआ है। नियान रैन से जिया की दी हुई मेडिसिन लेती है और कहती है कि ये मैंने खुद बनाई है। रैन कहता है कि नियान सी लीप की चीफ रिसर्चर है। इसकी दूसरी आइडेंटिटी मेडिसिन फेयरी है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये वही है जो लोगों की लाइफ सेव करती है। जिया कहती है कि इसने हमेशा मुझसे मेरा सब कुछ लिया है। और रैन से कहती है कि ये मेडिसिन तो मैंने तुम्हें दी थी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें ग्रैंडपा के लिए ये चाहिए थी। इससे इनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, ब्लड आएगा मुँह से। रैन कहता है कि बकवास मत करो। नियान कहती कि ये मेडिसिन मैंने बनाई है। नियान ग्रैंडपा को मेडिसिन खिला देती है और कहती कि देखो ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक है। थोड़ी ही देर में ग्रैंडपा की तबीयत और ख़राब हो जाती है। जिया उन्हें चेक करने लगती है, लेकिन रैन की मॉम जिया के बाल पकड़ लेती है और कहती है कि ये सब इस लड़की ने ही किया है। नियान भी कहने लगती है कि ये हमेशा मुझसे जेलस होती है क्योंकि मैं इससे अच्छी हूँ, इसीलिए जानबूझ के जिया ने ये सब किया है। मिसेस लेन जिया को पकड़ लेती है और नियान जिया को वाइन की बोतल मारने वाली थी, लेकिन जैन सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। वो नियान और मिसेस लेन पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरी वाइफ को परेशान करने की हिम्मत कैसे की। नियान कहती है कि ये सब जिया ने किया है, उसकी वजह से ग्रैंडपा की तबीयत खराब हुई है। जिया कहती है कि ठीक है, सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं कि कौन सही है। जो सुनकर रैन और नियान दोनों परेशान हो जाते हैं। बॉडीगार्ड फुटेज लाता है, जिससे पता चल जाता है कि नियान ने ही पोलन जिया के बैग में रखा था। जैन कहता है कि अभी ग्रैंडपा को ठीक करना जरूरी है। नियान सोचती है कि अगर मैं ग्रैंडपा को ठीक कर दूं तो मुझे शेयर मिल सकते हैं, लेकिन उसकी मेडिसिन से कुछ नहीं होता। इसके बाद जिया अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सिर्फ मेडिसिन फेयरी ही कर सकती है। नियान कहती कि बकवास मत करो, मैं कोई मेडिसिन फेयरी नहीं हूँ। थोड़ी देर में ग्रैंडपा ठीक हो जाते हैं। जैन वहीं पर बैठ जाता है और जिया को भी बिठा लेता है। पहले तो वो मिसेस लेन के बाल कटवा देता है क्योंकि उन्होंने जिया के बाल पकड़े थे, और उसके बाद नियान को बोतल से मरवाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ यही सब होना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर लिन आ जाते हैं, जो कि जैन के डैड हैं। वो जैन पर गुस्सा करने लगते हैं। जैन कहता है कि आपने जो 15 साल पहले किया था उससे तो कम ही है ये सब। मिस्टर लिन कहते हैं कि बकवास मत करो, तुम जैसा बेटा मिला है मुझे, इससे अच्छा तो तुम होते ही नहीं। जिया जैन को कुछ नहीं बोलने देती। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम सब अब चुप रहो।
मैंने तुम्हें यहाँ अनाउंसमेंट करने को बुलाया है कि कंपनी के 20% शेयर मैं जैन को दे रहा हूँ। जो सुनकर मिस्टर लिन कहते हैं कि डैड आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैन वैसे भी बीमार है, क्या पता उसकी डेथ कब हो जाए, आपको ये सब रैन को देना चाहिए। जिया कहती है कि क्या आप अपने ही बेटे को मारना चाहते हैं, क्या पता वो ठीक हो जाए। मिस्टर लिन कहते हैं कि रैन इससे ज्यादा अच्छा कर सकता है बिजनेस में। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने जो डिसाइड किया है वो सही है। जैन कहते कि पता नहीं मैं कब तक जिंदा हूँ। वो ग्रैंडपा से कहता है कि शेयर जिया के नाम कर दो। मिस्टर लिन कहते कि ठीक है, जब स्काई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तभी डैड बताएंगे कि कौन लिन फैमिली का हायर बनेगा। जिया सोचती है कि ये प्रोजेक्ट तो मेरी मॉम की डेथ के टाइम भी था। ग्रैंडपा कहते कि ये बहुत सुना हुआ लग रहा है, इसलिए ठीक है करो इस पे काम। जिया जैन से कहती है कि हम भी करेंगे। जैन कहता है कि ठीक है। फिर वो जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर जैन जिया को बैठने के लिए कहता है। जिया कहती है कि क्या हुआ है। जैन उसके हाथ में मेडिसिन लगाने लगता है। जिया देखती है कि जैन का हाथ भी इंजर्ड है। जैन पूछता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करती हो। जिया कहती है कि शायद मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्योंकि मेरी मॉम की डेथ जल्दी हो गई, मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली और उनकी बेटी भी है, हमेशा से मैं अकेली रही हूँ। अब तुम्हारे साथ रहकर मुझे अच्छा लग रहा है। जिया जैन को भी मेडिसिन लगाने के लिए कहती है, लेकिन जैन उसे किस करने लगता है। जिया कहती कि पहले मेडिसिन तो लगाने दो, लेकिन जैन उसकी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट डे जिया सोचती है कि पूरी रात जैन ने मुझे किस किया है। वो लैब में आई हुई थी। तभी सभी लोग बाहर आते हैं। जिया पूछती है क्या हुआ है। रेन बताता है कि नियान को बेसिक सी बातें भी नहीं पता है, उसने पूरी लैब खराब कर दी। लेकिन नियान जिया पर ही गुस्सा करने लगती है और उसे लैब साफ करने को कहती है। लेकिन जिया कहती है कि अभी तुम्हारा सिर ठीक नहीं हुआ है, लगता है तुम्हारे हाथ पैर भी तुड़वाने होंगे। रेन सोचता है कि क्या सच में जिया ही मेडिसिन फेरी है। तो नियान से कहते हैं कि सभी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए तुम ही साफ कर दो। नियान गुस्से में अंदर चली जाती है। रेन जिया से बात करने के लिए रोकता है और कहता है कि मुझे पता है कि नियान को कुछ नहीं आता, उसने सब झूठ कहा है। जिया कहती है कि तो मैं क्या करूं। रेन कहता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, शेयर्स मिलते हैं, कुछ पैसे देकर मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी जैन आ जाता है और जिया से कहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। वो जिया का हाथ साफ करने लगता है और रेन को दिखाने के लिए उसके सामने ही जिया को किस करने लगता है। रेन तो गुस्से में चला ही जाता है। जिया कहती कि तुम्हें शर्म नहीं आती। वो कहता है कि क्यों, तुम मेरी वाइफ हो। जिया कहती है कि अभी क्या तुम बीमार हो, मैं तुम्हारा बॉडी चेकअप कर सकती हूँ। जैन कहता है कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ, जो चाहे कर सकती हो, जब चाहे कर सकती हो। जिया कहती कि बस करो, मैं काम करने जा रही हूँ। जिया लैब में चली जाती है। जिया अपनी एक मेडिसिन पर काम कर रही थी। जैन उसे बाहर से देख रहा था। हान कहता है कि अब तुम और जिया एक साथ खुश हो तो उस लड़की को क्यों ढूंढना है। जैन कुछ नहीं कहता। जिया अपना काम करती है और काम खत्म होने के बाद अपनी फ्रेंड से कहती है कि इसमें बस एक हर्ब की कमी है, बाकी ये कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड कहती कि तुम तो कमाल हो, लीन ग्रुप ने उनकी टीम पर मिलियंस इन्वेस्ट किए, तब भी वो लोग इस मेडिसिन को नहीं बना पाए और तुमने इतनी जल्दी से कंप्लीट कर दिया। जिया सोचती है कि क्या ये लिन फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। वो अपनी फ्रेंड से कहती कि इसका ध्यान रखना, लास्ट हर्ब मिलना मुश्किल है, उसे ढूंढना होगा। नियान की टीम का एक मेंबर उनकी बातें सुन रहा था। वो ये सब कुछ नियान को बताता है। नियान को तो गुस्सा आ जाता है कि वो मुझसे पहले कैसे काम ख़त्म कर सकती है। वो लड़का कहता है कि कंपनी में जाने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना है यही करना होगा। नियान उसका प्लान सुन के खुश हो जाती है। जिसके बाद जिया जंगल में अकेले आ जाती है। वो गिरने वाली थी तभी जैन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अकेले क्यों आई, तुम्हें डर लगता है तो। जिया कहती कि बचपन में मॉम के साथ भी मैं फार्मेसी में रहती थी, मुझे कोई डर नहीं लगता। जैन कहता है कि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊँगा। उन दोनों को देखकर नियान कहती है कि कुछ टाइम में ही इसने मास्टर को कंट्रोल कर लिया है। वो वहाँ पर बहुत सारे सांप लेकर आई थी। जिया हब ढूंढने लगती है। उसे थोड़ी देर में उस हब का फ्लावर मिल जाता है, जिसे देखकर जिया खुश हो जाती है और जैन को उसके बारे में बताने लगती है कि इसे ऐसे ही टच नहीं कर सकते। वो फ्लावर तोड़ने वाली थी तभी सांप जिया को काट लेता है। जैन काफ़ी परेशान हो जाता है। जिया कहती है कि शायद मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जैन सांप के जहर को निकालने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में जैन भी बेहोश हो जाता है। नियान और उसके मेंबर्स वो फ्लावर ले लेते हैं। नियान जिया से कहती है कि मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में हेल्प करूंगी, तुम आराम से मर सकती हो। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिया को अब रात में ही होश आता है। वो देखती है कि जैन को भी सांप के काटने का निशान है, लेकिन उसे सांप ने नहीं काटा। जिया याद करती है कि जब उसका हाथ इंजर्ड हुआ था तभी जैन का हाथ भी इंजर्ड था। अब जब जिया का हाथ ठीक है तो जैन का हाथ भी ठीक हो गया है। इतने में जैन को होश आता है और वो जिया से कहता है कि परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ।
जिया उसे किस करके कहती है कि तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारा एंटीडोट हूँ, अब तुम ठीक हो ना। जैन कहता है कि अभी नहीं और जिया को किस करने लगता है। जिया जैन को लेकर अपने घर आती है। वो उसे ठीक करने के लिए एक मेडिसिन बनाने लग जाती है। कुछ टाइम में वो मेडिसिन बना लेती है। जिया जैन के पास जा ही रही थी, तभी नियान वहाँ आ जाती है। जिया पूछती कि तुम यहाँ कैसे हैं। नियान कहती है कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी, जिसमें ये घर भी है। वो जिया को धक्का दे देती है। यहाँ जैन को भी एहसास हो जाता है। वो जिया को देखने जाता है, तभी उसे रूम में जिया के बचपन की फ़ोटो दिख जाती है। वो सोचता है कि क्या जिया ही वो लड़की है। वो नीचे आता है जिया को आवाज़ देते हुए। उसकी आवाज़ सुन के नियान जिया को अपने टीम मेंबर के साथ भेज देती है। जैन नियान से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नियान कहती कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो कौन होगा। जैन पूछता है कि तो इस फ़ोटो में तुम हो। नियान सोचती है कि रैन ने बताया था कि जैन बहुत सालों से एक लड़की को ढूंढ रहा है। अगर जैन को पता चला कि वो लड़की जिया है तो वो अपना सब कुछ जिया को दे देगा। इसलिए नियान कहती है कि हाँ वो मैं ही हूँ। क्या तुम ही वो छोटे लड़के हो। जैन कहता है कि मैंने बचपन में तुम्हें एक पेंडेंट दिया था, कहाँ है वो। नियान उसे पेंडेंट दिखा देती है और सोचती है कि लिन फैमिली में सबके पास ये पेंडेंट होता है और वो लोग उस पेंडेंट का हाफ पीस उसे देते हैं जिनके साथ वो लाइफ टाइम रहना चाहते हैं। अच्छा हुआ रैन ने मुझे ये पेंडेंट दे दिया। जैन कहता है कि इतना काफ़ी नहीं है ये पता करने के लिए कि तुम ही वो लड़की हो। उस लड़की को एक बर्थ मार्क है, बताओ वो बर्थ मार्क कहाँ पर है। जो सुनकर नियान थोड़ी परेशान हो जाती है। इधर वो लड़का जिया के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। जिया उससे बच के भागने लगती है और बाहर आकर वो जैन को नियान के साथ देख लेती है। नियान जिया को देखकर जैन से कहने लगती है कि मुझे वो बर्थ मार्क्स शोल्डर पर है, शावर लेते टाइम दिखा दूंगी तुम्हें। जिया सोचती है कि जैन को कोई भी लड़की पसंद आ जाती है। इतने में वो लड़का जिया को फिर पकड़ के ले जाता है। जैन नियान से पूछता है कि जिया कहाँ है। बेहोश होने से पहले वो मेरे साथ ही थी। नियान कहती है कि वो तुम्हें छोड़ के भाग गई होगी, मुझे तुम बस मिले थे इसीलिए मैं तुम्हें घर ले आई। जैन कहता कि जिया ऐसा नहीं कर सकती। नियान कहती है कि वो अभी भी रेंट को डेट कर रही है, वो दोनों तुम्हारी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारे मरने का वेट कर रहे हैं। जैन को ये सुन के अच्छा नहीं लगता। वो जिया को कॉल करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। इधर वो लड़का जिया को इंजेक्शन देने वाला था, तभी नियान वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि जैन तुम्हें बचाने आएगा। नियान ने जैन को बोल दिया था कि मैड ने मुझे बताया कि जिया रैन के साथ है, इसीलिए जैन चला गया था। नियान जिया को सब झूठ बता देती है कि जैन जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो मैं हूँ, अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जिया कहती कि मैं उसकी वाइफ हूँ। नियान जिया का गला पकड़ लेती है। इधर घर की मेड जिया के रूम में सब खराब कर देती है, जिससे जैन को लगे कि वो रैन के साथ थी। जैन ये सब देख के गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया जैन के रूम में जा रही थी, तभी नियान आती है और कहती है कि वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। जिया कहती कि वो मेरा हस्बैंड है। नियान कहती कि देखते हैं वो किसे चूज़ करता है। नियान अंदर जाती है। जैन पूछता है कि तुम यहाँ। नियान कहती है कि मैं वो बर्थ मार्क दिखाने आई थी। नियान ने ये टैटू कराया था क्योंकि उसने ये बर्थ मार्क जिया के शोल्डर पर देख लिया था। जिया उन दोनों को साथ में देखकर रोने लगती है। जैन जिया को देखकर उसके पीछे जाने लगता है। नियान जैन को रोककर कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना। जैन कहता है कि अब मैं मैरिड हूँ और वहाँ से चला जाता है। जिया को बहुत बुरा लग रहा था। वो जैन के बारे में सोचने लगती है। तभी जैन उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जिया कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिल गया है, तो मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैन कहता है कि ऐसा नहीं है। जिया कहती है कि वैसे भी हमने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया है, मैं जा सकती हूँ। वो पूछता है कि तुम्हें रैन के पास जाना है ना। वो कहती है कि क्या सिर्फ तुम ही अपने प्यार के साथ रह सकते हो, मुझे भी अपने फर्स्ट लव के पास रहना है। और जिया वहाँ से चली जाती है। ये सब सुन के जैन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे जिया मिस्टर लिन के पास आती है। नियान, रैन और जैन पहले से ही वहाँ पर थे। नियान मिस्टर लिन को वो मेडिसिन देती है। मिस्टर लिन ने जिस स्काई प्रोजेक्ट की बात की थी उसके लिए उन्हें यही मेडिसिन रेडी करना था। मिस्टर लिन कहते कि नियान बहुत टैलेंटेड है क्योंकि कोई इस मेडिसिन को नहीं बना पा रहा था। नियान कहती कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है जिसे ढूंढना मुश्किल था। जिया कहती कि वो मैंने ढूंढी है, चाहो तो जैन से पूछ लो, वो कल मेरे साथ गया था। मिस्टर लिन कहते कि क्या ये सच है, लेकिन जैन बोल देता है कि मैं तो पूरा दिन नियान के साथ था, क्या तुम्हें याद नहीं है तुम किसके साथ थी। जिया सोचती है कि नियान जैन का प्यार है, मैंने कैसे सोच लिया कि वो मेरी हेल्प करेगा। नियान कहती है कि अब तो मैं विनर हूँ तो मुझे शेयर्स मिलेंगे। मिस्टर लिन कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है, ये तो स्टार्टिंग है,
अभी मैं सेक्रेटरी को बोलकर तुम्हें स्काई प्रोजेक्ट के पेपर सेंड करता हूँ। जो सुनकर जिया सोचती है कि मुझे जल्दी मेरी मॉम की डेथ के लिए एविडेंस ढूंढने पड़ेंगे। रैन कहती कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी इस बार भी। मिस्टर लिन कहते कि चाहे कुछ भी हो, मैं बस रिजल्ट देखता हूँ। मिस्टर लिन वहाँ से चले जाते हैं। रैन सोचता है कि नियन कितना झूठ बोलती है। मुझे पता है कि ये जिया की मेडिसिन है। वो जिया का हाथ पकड़ कर कहता है कि मुझे पता है कि ये तुमने बनाई है। मैं डैड से बात करूँगा और तुम्हें स्काई प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कराने का बोलूँगा। जिया कहती कि ठीक है। रैन उन दोनों को साथ में देख के गुस्से में आ जाता है। रैन मिस्टर लिन से फिर बात करता है। मिस्टर लिन कहते कि फ़र्क नहीं पड़ता कि मेडिसिन किसने बनाई है, शेयर तो मैं तुम्हें ही दूंगा। वैसे जिया को ग्रैंडपा बहुत लाइक करते हैं। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो 20% शेयर भी तुम्हारे होंगे। जो सुनकर रैन तो खुश हो जाता है। इधर जिया सोच रही थी कि कैसे मैं एविडेंस ढूंढ पाऊंगी। तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे सच में जैन और हान देख रहे थे। हान कहता है कि अगर आप नियान के साथ रहेंगे तो जिया तो रैन के पास ही जाएगी ना। वो जैन से कहता है कि जिया को मनाने के लिए फ्लावर्स लेकर जाओ। जैन कहता है कि इससे वो खुश हो जाएगी क्या। हान देखता है कि रैन जिया को फ्लावर्स दे रहा है। वो जैन से कहते कि रहने दो, तुम लेट हो चुके हो, तुम्हारे भाई ने पहले ही उसे फ्लावर दे दिए हैं। नेक्स्ट सीन में जिया रैन से स्काई प्रोजेक्ट की फाइल के बारे में पूछती है। रैन कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, हम यहीं पर मिले थे। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिया जब रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, एक लड़का उसे परेशान कर रहा था। उसी टाइम रैन ने जिया की हेल्प की थी। जिया ने रैन का पेंडेंट देखकर उसे वो बचपन वाला लड़का समझ लिया। रैन को याद आता है कि शायद जिया वही लड़की है जिसे जैन 15 साल से ढूंढ रहा है। उसी टाइम से वो जिया से झूठ बोलता आया है। जैन प्रेजेंट में आता है। रैन कहता है कि जैन और तुम्हें अभी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं। वैसे भी वो तुमसे नहीं, नियान से प्यार करता है। तुम्हें सिर्फ मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। रैन जिया को उसके साथ स्काई प्रोजेक्ट करने को कहता है। वो जिया को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो जिया को प्रपोज करता है। जिया भी सोचती है कि रैन सही कह रहा है। जैन तो मुझसे प्यार करता नहीं, तो वो रैन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। रैन जिया को रिंग पहनाने वाला था। इतने में जैन वहाँ आता है और जिया को किस करने लगता है। जिया उससे कहती है कि तुम्हारे पास पहले से ही नियान है ना। जैन कहता है कि पहले तुमने मुझे धोखा दिया है और अब यहाँ फिर से शादी का प्लान बना रही हो। तुम सिर्फ मेरी हो। जैन जिया को वहाँ से ले जाता है। ये देखकर रैन को तो काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जैन को क्या ही बोल सकता था। जैन जिया को घर लेकर आता है और उसके साथ जबरदस्ती करके पूछता है कि कल रात तुम रैन के साथ थी ना, उसने तुम्हें टच किया है ना। जिया जैन को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ कि तुम जैसा चाहो वैसा रखो, तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो। जिया वहाँ से जाने लगती है। जैन जिया को हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे पता है तुम रैन के लिए मेरे साथ हो। जिया कहती कि अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश क्यों करती। बताती है कि कल मैं ही तुम्हें घर लेकर आई थी। नियान ने मुझे परेशान किया बहुत ज्यादा और तुम्हारे पास नहीं आने दिया। जैन कहता कि उसने मुझसे झूठ कहा कि तुम रैन के साथ थी। उस फोटो में वो लड़की तुम ही थी क्या। जिया उसे बताने वाली थी, तभी उसे रैन का कॉल आ जाता है कि स्काई प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च लैब में आ जाओ। सभी आ चुके हैं। जैन कहता कि रैन था ना कॉल पर। जिया कहती कि मैं सब बता दूंगी तुम्हें और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया रैन के साथ लिन फैमिली की रिसर्च लैब में आती है। जिया सोचती है कि इनके विला के नीचे ही इनकी लैब है। तभी एक लड़की जिया के पास आती है। वो जिया को बताती है कि ये लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारा ब्लड लेते हैं। जिया रैन से कहती कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ। जिया आगे जाकर देखती है नियान एक आदमी का ब्लड लेने के बाद उसे एक मेडिसिन देती है। मेडिसिन खाते उस आदमी की डेथ हो जाती है। ये देख के नियान और जिया हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया लैब के लोगों से बच के भाग रही थी। भागते हुए वो उसी रूम में आ जाती है जहाँ उसकी मॉम बचपन में से लेकर आई थी। जिया को उसका पेंडेंट भी मिल जाता है। इतने में जैन भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर जिया को बचपन की बातें याद आने लगती है। वो जैन को हक कर लेती है और कहती कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इतने में जिया बेहोश हो जाती है। जैन उसके साथ वो पेंडेंट देख लेता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब जिया नियान की बात सुन रही थी, तब उस आदमी की मौत को देखकर जिया को याद आता है कि 15 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। उसकी मॉम ने जो कैंसर की मेडिसिन बनाई थी, उससे लोगों की डेथ होने लगी और सभी लोग उसकी मॉम को गलत समझने लगे थे। जिया सोचती है कि मेरी मॉम ने और मैंने जो मेडिसिन बनाई है उसमें सब नॉर्मल हर्ब्स हैं। उसमें किसी की डेथ होना इम्पॉसिबल है जब तक कि उसमें कोई और चीज़ ना मिलाई जाए। तभी नियान ने जिया को देख लिया था। जिया भागते हुए उस रूम तक पहुंच गए। सीन प्रेजेंट में आता है। जैन जिया को उठा के रूम में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जिया को चेक करके बताते हैं कि सब ठीक है।
लेकिन मिसेस लिन बहुत ज़्यादा डर गई है, उन्हें शांत कराना होगा। कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। जैन अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि उन सभी लोगों को लेकर आओ जिनसे जिया आज मिली है। नेक्स्ट सीन में बॉडीगार्ड सबको लेकर आते हैं। नियान का टीम मेंबर जैन को बता देता है कि नियान ने ही कहा था जिया को मारने के लिए। नियान जैन के सामने नाटक करने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैन जिया का पेंडेंट दिखाता है और कहता है कि अब मुझसे झूठ मत बोलना। वो नियान का गला पकड़ लेता है और कहता है कि सब सच बताओ, जिया को क्या हुआ है। नियान बताता है कि जिया इसलिए डर गई है क्योंकि आज एक्सपेरिमेंट में एक आदमी की मौत बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे डेथ केस में 15 साल पहले उसकी मॉम इन्वॉल्व थी। जैन कहता है कि आगे बताओ। नियान बताती है कि जिया की मॉम का नाम सी लियान था, जो एक फेमस फार्मासिस्ट थी। जब वो यंग थी तब उन्होंने लिन टीम को ज्वाइन किया था। जिया की मॉम की डेथ के पहले उन्होंने जो लास्ट प्रोजेक्ट किया था वो स्काई प्रोजेक्ट ही था। जैन कहता है कि इसका मतलब कि जिया की मॉम की डेथ लिन फैमिली से कनेक्टेड है। नियान कहती कि कनेक्टेड नहीं बल्कि लिन फैमिली ने ही उसकी मॉम को मारा है। जैन कहता है कि बकवास मत करो। नियान कहती है कि भरोसा नहीं है ना, तो नियान की मॉम के एसेट्स जिस बॉक्स में रखे वो लेकर आओ और खुद देख लेना। जैन बॉक्स मंगाता है, उसमें एक डायरी थी। जैन उसे रीड करने लगता है। नियान उसे बताती है कि जैन के डैड यानी कि मिस्टर लिन जिया की मॉम से बहुत इम्प्रेस थे, तभी उन्होंने जिया की मॉम को ज़बरदस्ती स्काई प्रोजेक्ट में आने को कहा। लेकिन जैसे ही सभी को पता चला कि जिया की मॉम फ्री में कैंसर की मेडिसिन दे रही है, तो मिस्टर लिन ने दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर जिया की मॉम को फंसा दिया और बाद में उन्हें मरवा दिया, क्योंकि जिया की मॉम को मिस्टर लिन के सारे गलत कामों के बारे में भी पता चल गया था और वो सभी को बताना चाहती थी। उस टाइम जिया 7 साल की थी, जो सुनकर जैन तो हैरान हो जाता है। नियान कहती कि जिया इसलिए तुम्हारे साथ है ताकि अपनी मॉम की डेथ का पता लगा सके। सोचो उसे पता चलेगा कि तुम्हारे डैड ने ही उसकी मॉम को मारा है तो क्या होगा। तभी बॉडीगार्ड बताता है कि जिया को होश आ गया है। जैन नियान को धक्का देकर चला जाता है। नियान सोचती है कि अब बाय का मजा। जैन जिया से मिलने आता है। मैट बाहर चली जाती है। जिया जैन को हक करके कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें इतने सालों बाद ढूंढ ही लिया। लेकिन जैन कहता है कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं, जो सुनकर जिया शॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। जैन कहता है कि तुमने तो मुझसे शादी अपनी मॉम के बारे में एविडेंस ढूंढने को की थी और एविडेंस मिलते ही तुम रिवेंज भी लोगी, इसीलिए शादी की थी ना मुझसे तुमने। जिया कहती कि ऐसा नहीं है। जैन कहता कि बस करो, तुमने हमेशा मुझसे झूठ कहा है। मैं लॉयर से डिवोर्स पेपर्स रेडी कराने को कहता हूँ, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। जिया कहती है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। जैन कह देता है कि मैं बस तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहा था, जो सुनकर जिया बहुत रोने लगती है। जैन सोचता है कि कम से कम तुम मुझसे दूर रहकर खुश रहोगे। नेक्स्ट सीन में जैन का लॉयर जिया के पास डिवोर्स पेपर लेकर आता है और कहता है कि आप अपनी बाकी की लाइफ के लिए कितने भी पैसे ले सकती हैं। जिया कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी हमारी शादी अच्छे से नहीं हुई है, इस सब की ज़रूरत नहीं है। बॉडीगार्ड उसे सामान देते हैं। लॉयर कहते हैं कि मुझे आपको अब्रॉड भेजना है, बॉस ने कहा है ये सब करने के लिए। जिया कहती कि मुझे अब्रॉड नहीं जाना, मैं जिंघाई में ही रहना चाहती हूँ। लॉयर और बॉडीगार्ड जबरदस्ती जिया को कार में बिठाकर ले जाते हैं। इधर जैन हान से उनके घर के नीचे बने हिडन लैब बेस को ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही उसके डैड ने अब तक जो कुछ भी काम करे है उसके बारे में भी पता करने को कहता है। हान कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जैन कहता है कि जिसने जो किया है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। तुम अभी पुराने घर जाओ और लैब ढूंढो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिन रेन से बात कर रहे थे कि इस सब के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रेन कहता है कि टेंशन मत लो आप, हमारे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। अभी वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और मिस्टर लिन से क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या आप एक सीक्रेट मेडिसिन पर काम कर रहे हैं। आपने विला के नीचे सीक्रेट बेस बना के रखा है। कि जो कुछ भी पुलिस को पता चला है वो सही है। कि मिसेस सी की एक डायरी से पता चला है कि आपके लोगों ने उन्हें झूठे केस में फंसाया और बाद में उनका मर्डर करा दिया क्योंकि उन्हें आपके खिलाफ एविडेंस मिल गए थे। ये सब सुनकर मिस्टर लिन कहते कि बकवास मत करो, अगर मैं कुछ करता तो पुलिस मुझे सजा देती। देन मिस्टर लिन जैन के पास आते हैं और उसे एक थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुमने ये सब किया है ना। जैन कहता है कि बहुत गलत किया आपने, पहले मेरी मॉम को मार दिया, फिर इतने लोगों को पॉइजन दे दिया और जिया की मॉम को भी मार डाला। मिस्टर लिन कहते हैं कि मेरे बीच में मत आओ वरना छोड़ूंगा नहीं। वैसे भी जिया की मॉम और वो लोग किसी काम के नहीं थे। जैन बताता है कि मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मिस्टर लिन उसे मारने वाले थे। जैन उनका हाथ पकड़ लेता है। रेन भी बीच में बोलने लगता है। जैन उसे किक मारता है और कहता है कि तुम्हें तो मैं भूल ही गया था। रेन को मारने लगता है। मिस्टर लिन कहते कि मेरे बेटे को छोड़ दो। जैन कहता है कि सिर्फ मैं ही अपनी मॉम का बेटा हूँ, मेरे बाद आपने इस बेकार को क्यों पैदा किया। इसकी मॉम आपको इतनी पसंद आ गई थी कि आपने मेरी मॉम को मार तक दिया। मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ को भी मार दूंगा
अगर रैन को कुछ हुआ तो, जिस पर जैन कहते हैं कि आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे। मिस्टर लिन कहते हैं कि स्काई प्रोजेक्ट बहुत सालों से चल रहा है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। नेक्स्ट सीन में जिया सोच रही थी कि जैन मुझे अब्रोड क्यों भेजना चाहता है। तभी वो न्यूज़ में देखती हैं जो कुछ भी मिस्टर लिन के साथ हुआ था। सभी लोग बात करने लगते हैं कि मिस्टर लिन के बारे में उनके खुद के बड़े बेटे यानी कि जैन ने पुलिस को बताया और उनका सच सामने लेकर आया। कोई ऐसा नहीं कर सकता, इसी वजह से उनके कंपनी के शेयर भी डाउन हो रहे हैं। जिया ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। बॉडीगार्ड बताता है कि मिस्टर लिन से फाइट करना आसान नहीं है, इसीलिए बॉस चाहते हैं कि आपको कुछ ना हो। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी भी आपके नाम छोड़ दी है। जो सुनकर जिया वहाँ से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। जैन के पास कॉल आता है कि जिया गायब हो गई है, जो सुनकर मिस्टर लिन हंसने लगते हैं। जैन गुस्से में पूछता है कि क्या किया आपने उसके साथ। मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम ज़्यादा स्मार्ट हो ना। वो वीडियो कॉल में दिखाते हैं कि जिया मेरे पास है। जैन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मिस्टर लिन कहते हैं कि उसे मैं इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, वो मेरे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन कहता है कि उसे कुछ मत करना। मिस्टर लिन कहते हैं कि ये सब तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना। मिस्टर लिन रैन से कहते हैं कि अभी जो मैंने मेडिसिन बनाई है वो तुम्हारे भाई की बीमारी के लिए ही थी, लेकिन क्या करे, इसे तो मरना ही पसंद है ना। इधर मिस्टर लिन के आदमी जिया को ले जा रहे थे, तभी उनकी कार के सामने कुछ लोग आ जाते हैं। उन्हें ग्रैंडपा लेकर आए थे। ग्रैंडपा के बॉडीगार्ड उन किडनैपर्स को बहुत मारते हैं। ग्रैंडपा जिया को लेकर कार में चले जाते हैं और जिया से माफ़ी मांगते हैं कि ये सब मिस्टर लिन की वजह से हो रहा है। जिया कहती है कि क्या मतलब है आपका। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे यानी कि मिस्टर लिन ने तुम्हारी मॉम को मार डाला। जो सुनकर जिया तो हैरान हो जाती है और कहती कि मतलब न्यूज़ सच है। ग्रैंडपा बताते हैं कि मिस्टर लिन को एक बीमारी थी, वो 40 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते थे। गुस्से में मिस्टर लिन ने एक हिडन रिसर्च लैब ओपन की। वो यहाँ पर सभी डार्क मेडिसिन बनाते हैं और लोगों पर इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने जैन को भी नहीं छोड़ा। 5 साल तक उन्होंने जैन को बहुत परेशान किया। उसे इतने ज़्यादा ड्रग और इंजेक्शन दिए जिससे जैन की बॉडी में पॉइजन हो गया। इस वजह से अब वो भी ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। इन सब कामों के बारे में जब तुम्हारी मॉम को पता चला तो मिस्टर लिन ने उन्हें मार दिया। ग्रैंडपा ये भी बताते हैं कि बचपन में मैंने जैन को पहली बार तुम्हारी वजह से स्माइल करते देखा था, इसीलिए मैंने जैन को तुमसे शादी करने को कहा था। ये सब जानकर जिया कहती है कि सब में जैन की कोई गलती नहीं है, मैं उसे क्यों छोड़ती, वो ये सब क्यों सोच रहा था। बॉडीगार्ड बताता है कि हमारा पीछा कोई कर रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये लोग हमें रोकना चाहते हैं ताकि मैं शेयर होल्डर की मीटिंग में न जा सकूँ। यहाँ तक कि उन्होंने जैन को भी हॉस्पिटल में रखा है ताकि वो भी मीटिंग में न जाए। जो सुनकर जिया कहती है कि मैं जैन को ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो कार से उतर जाती है और उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर जैन होता है। वो रैन को जैन के रूम से बाहर आते हुए देखती है। रैन ने जैन को कोई इंजेक्शन दिया था। जिया नर्स बनकर अब अंदर जाती है। जैन काफ़ी दर्द में था। जिया अपना हाथ काट के जैन को अपना ब्लड पिलाती है, जिससे जैन थोड़ा ठीक हो जाता है। वो जिया से कहता है कि तुम वापस क्यों आ गई। जिया उसे हक करके कहती कि मुझे सब पता है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। जैन कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। जिया कहती कि तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हूँ, वरना जिस दिन मेरी मॉम की डेथ हुई थी उस दिन मैं भी मर जाती। मेरी मॉम भी तो तुम्हें बचाना चाहती थी ना। जैन कहता है कि तुम्हें मुझसे अच्छा कोई मिल जाएगा। जिया कहती है कि तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और हॉस्पिटल में ही रोमांस करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैन जिया को वो बर्थ मार्क देखता है। जिया बताती है कि ये फैमिली बर्थ मार्क है जो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर राइज होने पर ही शो होता है। जैन कहता है कि तभी मुझे ये अब तक नहीं दिखा। वो जिया के क्लोज जाके कहता है कि अब तो मैं डेली इसे देख पाऊंगा। बाहर बॉडीगार्ड सोचते हैं कि ये नर्स अभी तक आई क्यों नहीं बाहर। वो लोग अंदर जाते हैं। जैन उन्हें मार के बाहर आ जाता है। जिया और जैन हान के साथ जाने लगते हैं। हान देखता है कि जिया ने जैन की शर्ट पहनी है। वो कहता है कि तुम दोनों ऐसे कैसे कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। इधर मिस्टर लिन शेयर होल्डर्स की मीटिंग में थे और सफाई दे रहे थे कि न्यूज में जो कुछ भी बता रहे हैं वो सब झूठ है। रैन सभी से कहता है कि मेरा भाई जैन मरने वाला है। डैड ने उसी के लिए एक मेडिसिन बनाई थी, लेकिन वो डैड को ही मारने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर सभी शेयर होल्डर्स कहते हैं कि जो लड़का कुछ टाइम में मरने वाला है हम उसे प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। सभी लोग रैन को प्रेसिडेंट बनाने को कहते हैं। मिस्टर लिन तो ये सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब से जैन लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है, मेरा दूसरा बेटा रैन यहाँ का प्रेसिडेंट होगा। रैन एग्रीमेंट पर साइन करने वाला था तभी जैन आ जाता है। मिस्टर लिन कहते कि तुम अभी तक जिंदा हो। जैन कहता है कि आपने तो मुझे मरवा ही दिया था। और मिस्टर लिन को साइड करके खुद चेयर पर बैठ जाता है और सभी को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें 15 साल पहले क्या हुआ था ये सब मिस्टर लिन ने खुद बताया था। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। जैन कहता है कि न्यूज़ सच है या नहीं अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। रैन कहता है कि बकवास मत करो, सब झूठ है।
हान उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमने ही जैन को मारने की कोशिश की थी ना हॉस्पिटल में। जैन कहता है कि ये सब आप लोगों के ऊपर है कि आप किसे प्रेसिडेंट के लिए चूज करेंगे। शेयर होल्डर्स कहते हैं कि सब तो ठीक है लेकिन जैन की डेथ होने वाली है। जिया कहती कि किसने कहा कि मेरे हस्बैंड की डेथ होने वाली है। ये रैन और मिस्टर लिन मेरे हस्बैंड को अच्छे से रहता हुआ देख नहीं सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर उसे पॉइजन दिया है और आज भी मारना चाहते हैं। रैन कहता है कि बकवास मत करो। जिया वो इंजरीज दिखाती है जो रैन ने जैन को दी थी। जिया कहती है कि इसमें अभी भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट हैं, चाहो तो चेक करा लो। जैन जिया को अपने ऊपर बिठाकर कहता है कि रैन के क्लोज मत जाओ। उन दोनों को ऐसे देखकर सभी शेयर होल्डर्स चले जाते हैं। रैन उन दोनों को देखे ही जा रहा था। जैन कहता है कि क्या तुम सब कुछ देखकर ही जाओगे, जो सुनकर रैन चला जाता है। जैन हान को भी बाहर जाने को कहता है और जिया को बताता है कि कल हमें कहीं जाना है। इससे जिया कार में पूछती कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जैन कुछ नहीं कहता। वो जिया को मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए लेकर जाता है। जिया तो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। जैन कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी। जिया को अंदर ले जाता है। दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटोशूट कराते हैं। अब वो दोनों सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। तभी नियान वहाँ आकर जिया को हर्ट करने वाली थी, लेकिन जैन हर्ट हो जाता है। इतने में हान भी वहाँ पर आ जाता है। नियान जिया पर बहुत गुस्सा करने लगती है। जैन हान से कहता है कि इसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। हान कहता है कि ठीक है और तुम दोनों अपना ध्यान रखना, क्योंकि मिस्टर लिन और रैन की बेल करा ली है मिसेस लिन ने। जैन कहता है कि ठीक है। जिया जैन से पूछती है कि जब मुझे इंजरीज आती है तो तुम्हारी बॉडी में भी इंजरीज कैसे आ जाती हैं। जैन बताता है कि ऐसा तब से हो रहा है जब से तुम मेरी एंटीडोट बनी हो। जिया कहती कि क्या ये सच है। वो कहता है कि हाँ, तुम जिंदा हो तो मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी डेथ हुई तो मैं भी मर जाऊँगा। जिया कहती कि बस करो। जैन नाटक करने लगता है कि मुझे पेन हो रहा है। जिया कहती है कि कल ही तो मैंने तुम्हें चेक किया था। जैन कहता है कि इतना काफ़ी नहीं है और उसे उठाकर ले जाता है। रैन उन दोनों की बातें सुन रहा था और कहता है कि इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट डे जिया एक हर्ब लेने जाती है और कहती कि अगर मैंने मेडिसिन नहीं रेडी की तो जैन तो हमेशा मुझे ही परेशान करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर रैन आ जाता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। जब जिया को होश आता है तो वो रैन से कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। रैन कहता है कि बस छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो जैन को कॉल करके कहता है कि तुमने कहा था ना कि जिया और तुम्हारी बॉडी कनेक्ट हो गई है, क्या होगा अगर मैं इसे मार दूँ। रैन जिया को चाकू मारता है। यहाँ जैन का हाथ भी कट जाता है। जैन कहता है कि उसे हर्ट मत करो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। जिया कहती कि ऐसा मत करो। रैन जिया को धक्का दे देता है और जैन से कहता है कि लैब में अकेले आओ, पुलिस को मत लाना वरना इसे मार डालूंगा मैं। जैन कहता है कि ठीक है। जैन लैब में आता है, लेकिन लैब में रैन नहीं मिस्टर लिन थे जो कि उसे पकड़ लेते हैं। जैन कहता है कि मुझे जिया के पास जाने दो, लेकिन मिस्टर लिन कहते हैं कि मैंने ये मेडिसिन एक बार और बनाई है, अगर इससे तुम ठीक हुए तो मैं मेडिसिन वर्ल्ड में राज करूंगा। जैन कहता है कि बचपन से आप मुझ पर अपनी मेडिसिन यूज़ करते आए हो। मिस्टर लिन कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारी बॉडी पर मेरा हक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो जैन को शौक देने लगते हैं। जैन को काफ़ी दर्द हो रहा था। वो मिस्टर लिन से कहता है कि मैं सब करूँगा, बस जिया को छोड़ दो। मिस्टर लिन रैन से कह देते हैं कि अब वो लड़की हमारे किसी काम की नहीं है, मार दो उसे। तो सुन के जैन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन मिस्टर लिन को ये नहीं पता था कि जैन के पास एक डिवाइस था जिससे हान को उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी और लाइव लोकेशन भी पता चल रही थी। हान जल्दी से उसे बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिया कहाँ पर है। इधर रैन जिया पर बहुत गुस्सा कर रहा था कि मैंने तुम्हें इतना प्यार किया लेकिन तुमने उस जैन को चूज किया। जिया कहती है कि वो तुमसे 1000 गुना अच्छा है। रैन उसे थप्पड़ मार देता है। अब जिया को एक आइडिया आता है। वो अपने हाथ में ब्लड से ही उस जगह का नाम लिखती है जहाँ पर वो है। जैन के हाथ में भी वही निशान बन जाता है और वो हान को बता देता है कि जिया कहाँ है। जैन उस डॉक्टर को मार देता है। मिस्टर लिन कहते हैं कि मेरे पास अभी भी जिया है। जैन कहता है कि अब तुम अपने बेटे की फिक्र करो। वो बॉडीगार्ड से मिस्टर लिन को पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है। इधर रैन जिया को मारने वाला था, तभी जैन आ जाता है और रैन को मारने लगता है। हान कहते हैं कि तुम जिया को देखो। बॉडीगार्ड्स और हान रैन को मारने लगते हैं और जैन जिया के पास जाता है। जिया जैन के हाथ में भी उस इंजरीज को देखती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ जिया की डिलीवरी हो रही थी। जैन कहता है कि डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जिया को डिलीवरी रूम में ले जाते हैं। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। यहाँ जैन को भी उतना ही पेन फील हो रहा था। हान कहता है कि डॉक्टर यहाँ भी देख लो कोई। थोड़ी देर में जिया बेबी को बर्थ देती है। बेबी की आवाज़ सुन के जिया और जैन दोनों स्माइल करने लगते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।